मेरा खानदान भी मेरे साथ होता, वालिदा, बाबा और मेरे बहन भाई। अगर उन्हें छीना ना होता तुमने। मरियम, यहाँ क्या कर रही हो तुम बेटी? मैंने आपको तन्हा कब्रिस्तान में आते देखा तो सोचा आपको अकेला ना छोड़ूं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। Lucas! Fire! Osman! तुरान! तुरान! Elçi. Gelmiyor. Candar. Osman Bey. Hatun. Destur.
Ama Turan! Allahu Ekber! लिलापकीन ए क्रुलुश उस्मान एपिसोड 178। आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्रुलुश उस्मान के इस नए एपिसोड में कहानी कई मोड़ों और उतार चढ़ाव से भरपूर होगी। उस्मान बे किस तरह से मंगोलों के बनाए जाल से बाहर निकलेंगे? बाला खातून, रोहान बे और बाकी साथी उनकी मदद कैसे करेंगे? इसके अलावा सोफिया और लुकास का अंजाम क्या होगा?
इल्बाई और बेगम खातून के रिश्ते का क्या होगा? आइए इन तमाम सवालों के जवाब और आने वाले एपिसोड की दिलचस्प घटनाओं को अलग अलग बिंदुओं में बयान करते हैं। लेस हेस्टर, उस्मान बे की मुश्किल और बाला खातून का हिम्मत भरा कदम। मंगोलों का खतरनाक जाल। मंगोलों ने उस्मान बे को फंसाने के लिए बड़ी चालाकी से एक जाल तैयार किया है। उन पर एक तीर चलाने की तैयारी हो रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह तीर उन्हें कितना नुकसान पहुंचाएगा। बाला खातून की रणनीति। बाला खातून ने रोहान बे, बोरान और अलाउद्दीन के साथ मिलकर उस्मान बे को बचाने की योजना बनाई है। उनकी हिम्मत और चालाकी इस कठिन समय में उस्मान बे के लिए सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। जरारी जरुबा डो, सोफिया और लुकास की चालाकियां और उनका अंजाम। मंगोलों का सोफिया को बुलाना। ऐसा मालूम होता है कि मंगोलों ने सोफिया और लुकास को उस्मान बे की संभावित मौत का गवाह बनने के लिए बुलाया है। बाला खातून बनाम सोफिया। बाला खातून और सोफिया के बीच तलवारों की लड़ाई होने वाली है। यहां सोफिया का बच पाना मुश्किल दिखता है। हालांकि लुकास इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर सकता है। संभावित अंजाम। सोफिया की मौत के ज्यादा चांस हैं, लेकिन अगर वो बच भी जाती है तो कहानी में उसकी वापसी और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जाम 3, सरोज और यूसुफ का मंगोलों की कैद में होना। मंगोलों के कैदी सरोज, यूसुफ और कुछ और अहम किरदार इस वक्त मंगोलों की कैद में हैं। शहादत या बचाव। इन किरदारों में से किसी एक की शहादत की संभावना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को बचा लिया जाए। हमारी दून सर और कम मिस्यार। इल्बाई और बेगम खातून का रिश्ता। इल्बाई का मकसद। इल्बाई ने मंगोलों के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन यह उसके लिए कितना फायदेमंद होगा? शादी का सवाल। इल्बाई और बेगम खातून की शादी अब भी मुमकिन नहीं लगती। मंगोलों की हार के बाद ही इनके रिश्ते का कोई नतीजा निकल सकता है। सबारी 5, उस्मान बे की पलटवार की तैयारी। जंगल में पनाह। उस्मान बे मंगोलों के चंगुल से निकलकर जंगल में पनाह ले सकते हैं। यहां वो अपने साथियों को इकट्ठा कर दुश्मनों के खिलाफ नई रणनीति बना सकते हैं। बोरान और अलाउद्दीन का रोल। बोरान और अलाउद्दीन जैसे वफादार साथी दुश्मनों को भटकाने और उस्मान बे के लिए रास्ता बनाने का काम कर सकते हैं। कमयाहा ने किया था रगत अल्प और नए किरदारों की एंट्री। हरगत अल्प की एंट्री। कहानी में रगत अल्प या उनके किसी वारिस की एंट्री हो सकती है जो उस्मान बे की मदद करेंगे। नए किरदारों का आगमन। कुछ नए किरदार भी आ सकते हैं जो कहानी में नए मोड़ लाएंगे। ये किरदार उस्मान बे की ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अकान दसा कासकार 7, मंगोलों का पतन और इल्बाई का अंजाम। मंगोल लीडर की मौत। अगर मंगोल लीडर मारा जाता है तो मंगोलों का पूरा गिरोह बिखर जाएगा। इल्बाई की हार। मंगोलों की हार के बाद इल्बाई भी ताकत खो देगा और उसका अंत करीब आ सकता है। आयट, उस्मान बे का आखिरी हमला। मंगोलों पर आखिरी वार। उस्मान बे अपनी ताकत को इकट्ठा कर मंगोलों पर आखिरी हमला करेंगे। इस हमले में कई मंगोल मारे जाएंगे और दुश्मनों को बड़ा नुकसान होगा। आजादी की ओर कदम। इस जीत के बाद उस्मान बे अपनी कौम को आजादी की राह पर ले जाएंगे। जाऊ खान। नतीजा। रोमांच अपने चरम पर। क्रुलुश उस्मान का यह एपिसोड एक्शन, ड्रामा और साजिश से भरा हुआ होगा। उस्मान बे की बहादुरी, बाला खातून की रणनीति और मंगोलों के खिलाफ जंग की नई रणनीतियां इस एपिसोड को और भी दिलचस्प बनाएंगी। नतीजा। एक नई सुबह की ओर कदमन कुरुलुश उस्मान के 178वें एपिसोड की कहानी न केवल उस्मान बे की बहादुरी और उनकी टीम की रणनीति को दिखाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जीत हमेशा मुश्किलों के बाद ही मिलती है। हर किरदार, चाहे वह बाला खातून की हिम्मत हो, रोहान बे और बोरान की वफादारी या सरोज और यूसुफ की कुर्बानी का जज्बा, इस एपिसोड में अपनी अलग छाप छोड़ता है। इस एपिसोड में से मंगोलों की चालाकियों और धोखों ने रस्काबा ने कहानी को और रोमांचक बनाया। जिस तरह से मंगोलों ने सोफिया और लुकास को बुलाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, वह उनके घमंड को दर्शाता है। लेकिन कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा हो, आखिर में उसकी हार ही होती है। मुज़मान बे, लीडरशिप का प्रतीक साम।
उस्मान बे की लीडरशिप इस एपिसोड का सबसे अहम पहलू है। मंगोलों के जाल में फंसने के बावजूद उनका हौसला और अपनी कौम के लिए बलिदान देने का जज्बा उन्हें एक सच्चे लीडर के रूप में पेश करता है। उनका हर कदम न केवल दुश्मनों के खिलाफ जंग है, बल्कि अपने लोगों को सुरक्षित रखने की भी कोशिश है। और काजा और बाला खातून की अहमियत कब्जाई। बाला खातून ने इस बार भी साबित किया कि वह सिर्फ एक पत्नी या साथी नहीं है, बल्कि वह एक मजबूत योद्धा है। उनकी हिम्मत और चालाकी ने मंगोलों की साजिशों को बेकार कर दिया। उनकी और सोफिया की लड़ाई ने कहानी में एक खास रोमांच भर दिया। यह लड़ाई केवल दो किरदारों के बीच नहीं थी, बल्कि यह न्याय और अन्याय के बीच थी। देती है जिस तरह से बोरान, अलाउद्दीन और बाकी योद्धाओं ने मिलकर मंगोलों को हराने की योजना बनाई, वह दिखाता है कि एकजुटता और ईमानदारी से हर दुश्मन को हराया जा सकता है। मंगोलों के लीडर की क्रुलुश उस्मान एपिसोड 178। आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्रुलुश उस्मान के इस नए एपिसोड में कहानी कई मोड़ों और उतार चढ़ाव से भरपूर होगी। उस्मान बे किस तरह से मंगोलों के बनाए जाल से बाहर निकलेंगे? बाला खातून, रोहान बे और बाकी साथी उनकी मदद कैसे करेंगे? इसके अलावा सोफिया और लुकास का अंजाम क्या होगा? इल्बाई और बेगम खातून के रिश्ते का क्या होगा? आइए इन तमाम सवालों के जवाब और आने वाले एपिसोड की दिलचस्प घटनाओं को अलग अलग बिंदुओं में बयान करते हैं। लेस हेस्तन, उस्मान बे की मुश्किल और बाला खातून का हिम्मत भरा कदम। मंगोलों का खतरनाक जाल। मंगोलों ने उस्मान बे को फंसाने के लिए बड़ी चालाकी से एक जाल तैयार किया है। उन पर एक तीर चलाने की तैयारी हो रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह तीर उन्हें कितना नुकसान पहुंचाएगा। बाला खातून की रणनीति। बाला खातून ने रोहान बे, बोरान और अलाउद्दीन के साथ मिलकर उस्मान बे को बचाने की योजना बनाई है। उनकी हिम्मत और चालाकी इस कठिन समय में उस्मान बे के लिए सबसे बड़ा सहारा बनेंगी। जरारी जरुबा डो, सोफिया और लुकास की चालाकियां और उनका अंजाम। मंगोलों का सोफिया को बुलाना। ऐसा मालूम होता है कि मंगोलों ने सोफिया और लुकास को उस्मान बे की संभावित मौत का गवाह बनने के लिए बुलाया है। बाला खातून बनाम सोफिया। बाला खातून और सोफिया के बीच तलवारों की लड़ाई होने वाली है। यहां सोफिया का बच पाना मुश्किल दिखता है। हालांकि